हेलो वेलकम आप सभी का। मैं पीके प्रेम जॉइंट डायरेक्टर एजीवे। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। सभी लोगों को पता है कि सेल 2024 की जो वैकेंसी है वो आपको आ चुकी है और आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख चुके होंगे। अगर विज्ञापन नहीं देखें तो आज हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या इसके सिलेबस रहने वाले हैं। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपको उसकी तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस की जानकारी आपको होना चाहिए। वैसे दुनिया में बहुत सारे एग्ज़ाम होता है। हम जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उन सारी चीज़ों से कहीं तो कहीं आगे हैं हम, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर सिलेबस आपको पता नहीं होगा, आपके एनर्जी वेस्टेज जाएंगे, आप सही से आपको सफलता नहीं मिल पाएंगी। इसलिए ज़्यादा कम का मतलब क्या कह रहे हैं, ज़्यादा कम पढ़ना है, ये बात आपको सिलेबस डिसाइड कराता है, ठीक है। तो आइए इस वैकेंसी में हम देखेंगे क्या इसका पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्या इसमें पूछे जाने वाले, क्या क्वालिफाइंग नेचर रहेगा और पूरे एग्ज़ाम में आपको पूछे क्या जाएंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। मेन डिटेल हम बात करेंगे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियोज़ को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट का आपका वैकेंसी का बता रहे हैं। इसकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर डेट है वो 31/1/2024 दिया गया है। कितना दिया गया है? 31/1/2024। ये देखिए डेट पूरा क्लियर आपको दिख रहा होगा, 31/1/2024, ठीक है। कह रहा है कि ये सेल जो है ये महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तो महारत्ना, ये डीएसपी का मतलब ये दुर्गापुर स्टील प्लांट का ये वैकेंसी है, ठीक है। ये हम इसलिए रखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस सेल के, क्योंकि सेल के इससे पहले भी आपको रिक्वायरमेंट आए हैं और ये अलग अलग जगह से रिक्वायरमेंट आते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे दोस्त हमेशा आप निराश मत बैठो, लगातार प्रयास करिए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि लगातार प्रयास करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये बात आप बहुत दिन से सुनते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसी सेल दुर्गापुर के सिलेबस के बारे में और इसमें हम केवल बात करेंगे आईटीआई के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसमें मेडिकल के लिए भी वैकेंसी है और बहुत सारे डिप्लोमा और बीटेक के लिए भी वैकेंसी है, बहुत सारे केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है। लेकिन हम केवल बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए, क्योंकि हमारा काम है आईटीआई वालों के लिए जानकारी प्रस्तुत करना और उसके जो सफलताओं के लिए क्या क्या करना है, क्या पढ़ाना, क्या आपको करना है, क्या हमको करना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हम कई बार कहते हैं, इससे पहले भी हम आपको बताएं कि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी वैकेंसी आई, आप ये सेल की वैकेंसी आई, इसरो की भी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो तमाम चीज़ों पर यह बात ज़रूरी है। आप कह रहे हैं सर पढ़ाना छोड़ दिए, यही करना चालू कर दिया क्या? मेरे दोस्त हम ये बात बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ना वैकेंसी जब तक नहीं दिखती तब तक आप पढ़ते नहीं हैं। तो हम आपको बता दें वैकेंसी सप्ताह में आते हैं, प्रत्येक सप्ताह में 1 या 2 वैकेंसी आपको आती है। क्या होता है कि हम लोग पढ़ाने में व्यस्त होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट निकलती है, जो विज्ञापन निकलता है उस पर हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए चलते हैं इसकी कहानी पर। कह रहे हैं कि इसमें देखिए जो यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए आपको वैकेंसी यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। ये अभी फॉर्म भराई चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो चुका है। मैट्रिकुलेशन 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल, केमिकल और पावर प्लांट प्रोडक्शन में, ठीक है। ये आपको डिप्लोमा के लिए है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आपका टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 पोस्ट इसका नाम है, पोस्ट का नाम है। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 10 सीटें दी गई है, 10 सीटें कम सीटें नहीं होती है बाबू, ठीक है। इसमें कह रहा है और फीटर के लिए 15 सीटें दी गई हैं और मशीनिस्ट के लिए 10 सीटें दी गई हैं, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, फिटर से किए हैं तो फिटर टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मशीनिस्ट से किए हैं तो मशीनिस्ट ट्रेनिंग S1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत बच्चे इसमें सिलेक्टेड भी हैं, कोल इंडिया में सिलेक्टेड हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईजी वे में
आप जिस क्षेत्र का आपको बताया जा रहा है, याद रखिए उस क्षेत्र में लड़का कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप इतनी जल्दी हम लोग नहीं पहुँच पाए, जरूर पहुँचेंगे। इसरो में पहुँच चुके हैं, DRDO में पहुँच चुके हैं, और जितने तमाम बड़े बड़े जो PSU सेक्टर हैं ITI के बेस पर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो लगभग बहुत सारी जगह हम पहुँचेंगे, ठीक है। रेलवे, PSPCL, इस सब के लिए, UPPCL के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। आइए, ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूरी जानकारी बताएं कि 30 ईयर आपका क्या है मैक्सिमम इसमें एज रहेगा, 28 ईयर आपका जो है। उसके बाद छूट आपको देखिए, छूट के हिसाब से भी आपको दिया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट भी आपको इसमें शामिल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिए, तो कह रहा है कि ये टोटल सीट की अगर बंटवारा किया गया है तो ये देखिए टोटल सीट है। यहाँ पर आपको UR के लिए सीट रहेगा, फिर OBC के लिए, फिर ये तमाम कैटेगरीज वाइज सीट आपको दिया गया है, ठीक है। तो टोटल सीट पे हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका है यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें नोट दिया गया है। इसमें थोड़ी सी बात हम आपको बता दें, तब हम उसके बाद आपके सिलेबस पर चलेंगे और टोटल सिलेबस को आराम आराम से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जानकारी में क्या क्या आपको है, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए। कह रहा है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो है, कह रहा है कि यहाँ पर एप्लीकेबल यूज्ड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी टाइम्स रिलेटेड इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। ये नोट इसलिए है कि आप एग्जाम अगर पास करते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होना जरूरी है। ये बात हम आपको बता दें। अगर आप कहीं से भी ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद अगर आपको कोई भी अगर स्किल नहीं करवाता है तो इजी वे आपको स्किल करवाती है, ठीक है। आप इजी वे के नंबर है 84 099 73 354, ठीक है, और यह 84 099 38 540। इस नंबर पर आप कॉल करके आप पूरी जानकारी से स्किल कर सकते हैं। बार्क के लिए भी स्किल चल रहा था, अभी भी चल रही है, रिजल्ट कुछ दिन में आपको आने वाले हैं, फिर आपको स्किल का बैच आपको कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सफल हुए, आज से नहीं 2019 से आपको स्किल इजी वे करवा रही है, और सफलताओं में शुरुआत से जिस तरह से आपको बढ़ रहा है, ये बहुत आगे तक जा चुकी है। बहुत सारे बच्चों को जहाँ पर दिक्कत, उसको ये सफलता तक पहुँचाने का काम किया है, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी ये मेन कहानी यहाँ पर बताना था, कह रहा है कि www.sail.coin पर जा करके, इसके वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म भरने के लिए सारा प्रोसीजर आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग मेन कहानी है, इसके सिलेबस के बारे में जानना है कि आखिर ये पूछेगा क्या और पढ़ना क्या है आपको। कुछ चीज़ यहाँ पर है, कह रहा है कि जो SC ST OBC है, नॉन क्रिमिलियर के लिए PWD यहाँ पर 3 वर्ष छूट दिया गया है, OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल छूट दी गई है, और जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए 10 साल छूट दिया गया है। इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको मांगे गए हैं, जिसमें लिखा गया है क्या, ध्यान दीजिए, हाइट जो है वो 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि वेट, यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों चीज़ों के लिए कह रहा है, फीमेल के लिए 1.43 सेंटीमीटर, मेल के लिए 1.55 होना चाहिए। वेट की बात कर रहा है तो मेल का 45 होना चाहिए आदमी का, और जो वुमेन्स है उसके लिए 35 kg होना चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड है जो हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, ताकि जानकारी आपको पूरा मिले, पूरा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक बात आपको बता दें, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, या फिटर से हैं, या टर्नर से हैं, मशीनिस्ट से हैं, तो याद रखें, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको सबसे ज़बरदस्त कोर्स अभी चल रहा है, लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलती है, ये है मास्टर कोर्स। आप कहेंगे सर ALP टेक्नीशियन लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं ALP टेक्नीशियन कुछ नहीं है इसके सामने। इसमें जो हम है अपडेटेड है ऑन द लाइव, और जितने भी अपडेटेड एग्जाम होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस इसमें हम जरूर से जरूर इसमें अपडेट करते हैं। अगर आप कोई लोग पीछे के कोर्स भी अगर पढ़ चुके होंगे तो ये कोर्स जब लाइव में आएंगे आप, तो बहुत आसमान धरती का फर्क है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, उसी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, पूरे चीज़ों को अपडेट करते हैं। इसीलिए इस अपडेशन के कारण ही यूट्यूब पर अभी फिलहाल हम नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए देखिए, ये आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या वीडियो लेक्चर्स है, स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ये आपका देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए मास्टर कोर्स है, और CBT 1 और CBT 2 पूरा का पूरा इससे कवर हो सकता है। पूरी फैकल्टी इसमें काम करते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, ट्रेड थ्योरी हो, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप केवल चाह रहे हैं कि आपको केवल टेक्निकल ही मिले, तो अगर आपके पास कह रहे सर मैथ रीजनिंग हम पढ़ लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल
केबल, और केबल यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ये एएलपी टेक्नीशियन का जो आपको टेक्निकल ओनली है, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए CBT2 में अगर बात करें, हम पार्ट बी की अगर बात करते हैं, ये किसी भी एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर CBT2 और पार्ट बी, रेलवे के लिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है पास होने की गारंटी, ये रेलवे के लिए है। रेलवे, इस बैच को पढ़ेंगे तो रेलवे पास होना आपकी गारंटी, आप पास कर जाएंगे। अगर आप एक बार पढ़ लिए क्लास को, एक बार लिख लिए और सभी चैप्टर पे जो क्वेश्चन दिया है एक बार अगर आप पढ़ के लिख करके बना लेंगे तो CBT रेलवे 2 में आपको कोई नहीं छाट सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको इससे पहले पढ़ाए, पैसा एक महीने का 5-5 हज़ार रुपया लिया और बच्चे फेल कर दी, बंदूक लेके खोज रहे थे। आपको शायद पता नहीं है, तो ये बात आपको जानकारी चाहिए। आप लोगों में क्या है, भीड़ देख के जाते हैं, भीड़ देख के भेड़िया जाता है भाई। आप देख लीजिए, आप कहेंगे सर ऐसा क्या है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो 2-4 ऐसे आते हैं, दिखते रहते हैं आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, इसमें भी वही कहानी है, लेकिन शर्त है ये आपको केवल टेक्निकल ओनली के लिए, ठीक है। ये टेक्निकल के लिए दिया गया, ओनली टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो चलिए, आप अगर रेलवे के लिए पर्पस से आप अगर चल रहे हैं तो हम आपको ये भी बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोग का बहुत जिद रहता था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी प्रॉपर लाइव बैचेज हम लेकर आए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस भी साथ साथ हम करवाते जाएंगे इसमें, ठीक है। ये आप बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार मौका दीजिए। अगर ये बैच पढ़ के आपको बेहतर नहीं लगा तो आप हमको बोलिए। बेहतर लगने की बात नहीं कर रहे हैं, सफलता के अगर एग्जाम में जाएंगे तो सफलता के बहुत करीब रहेंगे, ठीक है। सफलता के करीब इसलिए बोल रहे हैं कि सर आप सफलता की बात नहीं करते, करीब क्यों रखिएगा? करीब का मतलब एक बार में तो सफल नहीं होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बात है, बात कड़वी है, सच्ची है तो कड़वी है। चलिए, अब है टेस्ट, जो इसमें कुछ चीज़ें दी गई है। कह रहा है कि जो CBT, इसमें एग्जाम कौन सा CBT एग्जाम होगा, उसके लिए सेंटर जो होगा वो आपको भुवनेश्वर में होगा, हैदराबाद में होगा, कोलकाता में होगा, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली NCR में हो जाएगा, पटना में हो जाएगा, रांची में हो जाएगा। ये सब आपको कैंडिडेट को सेंटर डिसाइड करने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आइए मेन मुद्दा पर चलते हैं, अपने सिलेबस की तरफ। कह रहा है कि आपके जो इसमें सिलेबस है उसमें जनरल इंग्लिश भी आपको पूछे जाएंगे, 15 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। कितने नंबर? 15 नंबर का पूछा जाएगा, मैक्सिमम 15 मार्क के ही इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज की अगर बात करें हम लोग, ये भी 15 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये एग्जाम जो है बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। केवल इंग्लिश जो भरेंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे, इंग्लिश पेपर केवल इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सारे के सारे बाइलिंगुअल रहेंगे। इंग्लिश का पेपर तो हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है कि रीजनिंग आपको 15 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर? 15 नंबर के रीजनिंग पूछे जाएंगे। और जो सिंपल मैथमेटिक्स है, जो जनरल कंपटीशन में आपको पूछा जाता है, वो भी 15 नंबर का रहेगा। और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहेंगे। तो अभी भी देखिए कि ट्रेड आपको भारी पड़ेगा, है ना। तो बाकी के 15 आप जो देख रहे हैं ना, 60 नंबर और 40 नंबर रिजल्ट आपको चाहिए। तो जीके आप 15 नंबर में बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन ट्रेड में एक ही बुक पढ़ना है भाई, 40 नंबर में कम से कम तो आप 36 से 38 नंबर के भागीदारी हो सकते हैं। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कोर्स कंप्लीट करके देखिए। उन लोगों से पूछिए जो एग्जाम दिया है, कई सारे लोग बार के एग्जाम दिए, हम करें 49 नंबर, 50 में 49 नंबर लड़के टिक करके आए। अब रिजल्ट की बात बताएंगे, इसके बाद अभी कुछ नहीं बता सकते। ये टोटल कहानी है। अब इसमें हम आपको डिटेलिंग बता दें कि जो आप इलेक्ट्रीशियन हैं, तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो हम एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, इन्हीं दोनों में बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए कुछ बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान से याद रखिए। देखिए यहाँ पर आइए, ये यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम लोग जो इसमें टेक है 40 नंबर का, कितना टेक आपको 40 नंबर का है। और 40 नंबर के टेक में जो मेन टॉपिक है उसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन? देखिए, सबसे पहली बात, हम बार बार कहते हैं कि आप जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को आप कभी नहीं छोड़िए। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे ही पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है,
ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ लेते हैं तो मेनली आपको कहाँ ले चलते हैं, हम लोग मैग्नेट पे लेके चलते हैं। इसीलिए जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेट पूछे पढ़ लीजिए आप। मैग्नेट के बाद जैसे आइएगा तो यहाँ दो चीज़ें इस पर डिपेंड करता है आपका, दो ही नहीं कई सारी चीज़ डिपेंड करती है। जितना भी मशीन है, डीसी मशीन में आपको क्या बोलते हैं, एक होता है डीसी मोटर और एक होगा आपको डीसी जनरेटर। इसके बाद यहाँ आइए एसी मशीन। एसी मशीन में जितना भी 3 फेज मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर है ये। और इसके साथ इसमें सबसे महा सब्जेक्ट आपका टीएफ है। ट्रांसफार्मर जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले टॉपिक है। ये क्या बोले, मैग्नेट पढ़ने से ये सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगा और ये इसी पर डिपेंड है, इसीलिए बोले इनको पढ़ लीजिए। इसके बाद ये सारी चीज़ कहानी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो एक टॉपिक होता है क्या, वो होता है क्या, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, विद्युत मापन, विद्युत मापक यंत्र। इससे क्वेश्चन दिखने को मिलता है सेल में, क्योंकि आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपके पास आपको कम से कम क्या होना चाहिए, आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपको वोल्टेज चेक करना है, करंट चेक करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, अर्थिंग टेस्ट करना है। ये सारी चीज़ के लिए ये आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अब कुछ चीज़ें आजकल क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो उसके बाद आपको हम सीधा ले चलते हैं। एक टेक्नीशियन होने के नाते वायरिंग सिस्टम की जानकारी भी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर लेते हैं, कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसमें से क्वेश्चंस आपको अवश्य ही पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम लोग बात करें पहला, तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स जानते हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें हम लोग सीधा बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं इसको, ठीक है। इसमें ये आपको बहुत जरूरी है, अगर ये हो जाता है तो उसके बाद आपका होता है ट्रांजिस्टर, क्या होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर लिख दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये ट्रांजिस्टर। और इसमें लास्ट में एक आता है आपको, देखिए एक तो एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, ठीक है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये बहुत किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आपको पूछेगा। आप कहेंगे सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए ये जो आपको बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम ना, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना, नंबर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद जो लॉजिक गेट इसी के अंदर आता है बाबू, लॉजिक गेट, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट। अब आपको दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है, एक तो सिंबल आपको होना चाहिए, ठीक है, और एक अगर टेक्नीशियन है तो आपको वायरिंग आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको एक चीज में वायरिंग से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्या, वायरिंग, वायरिंग तो होना ही है। और विद्युतीय नियम, विद्युतीय नियम यानी आईई रूल, आईई रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई अर्थिंग लगाएंगे तो अर्थिंग के लिए कौन सा रूल्स होता है, ये एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो हम अभी बोल रहे हैं ना, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब, ठीक है। तो इन सारी चीज को अगर आप कवर करते हैं, ठीक है, तो आपका टोटल सेल में आपको 40 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपको 30 to 32 नंबर यानी कि 30 से 32 नंबर आपको पूछे जाएंगे। और बाकी के जो है जैसे इसमें सेफ्टी आ जाता है, अब आपको जो बचा हुआ है सेफ्टी है, और इसमें कैपेसिटर वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो जैसे आप
मशीन पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे, इतना कहानी तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। बाकी इसमें सोल्डरिंग, अर्थिंग, ये सब जो बचा हुआ है ना, बाकी इसमें आ जाता है, ठीक है। इन सारे टॉपिक पर फोकस आप जरूर करिए, ठीक है। मशीन्स हो गया, ठीक, वायरिंग सिस्टम हो गया, और इसके बाद एक कहानी देख लीजिए, अगर सेल में जा रहे हैं तो एक चीज, इसके बाद बस यही चीज बचता है, तो इसको भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। पीजी यानी पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए देखिए, इसमें से हम आपको यहां बाहर कर दिए विद्युतीय नियम, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको हम नहीं लिखे। ये अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें कुछ रूल्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपको पूरी जानकारी। सेल में लगभग इस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और सबसे पहली बात बता देते हैं, कई बार तो सेल एनपीसीएल वगैरह में ट्रांसफार्मर से कम 6 से 7 क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है। एक बार एनपीसीएल में आपको 50 में आपको लगभग 25 से 27 क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल जाना चाहिए कि सेल के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैथ रीडिंग आप पढ़ते रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब इंग्लिश की बात, इंग्लिश में डरना नहीं है। इंग्लिश जैसे आईटीआई में आप पढ़ रहे हैं, एक दो लड़का ऐसे होगा, बाकी सब ऐसे ही है, चोर चोर मोशेरा भाई, ठीक है। तो आपके मन में होगा सवाल कि सर इंग्लिश के लिए क्या करें, तो इंग्लिश के लिए जनरल इंग्लिश आप पढ़िए, और वहाँ पर पढ़िए। कोई आदमी इंग्लिश यूट्यूब पे पढ़ा रहा है ना, आप वहाँ पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए पर्सनल नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो 15 मार्क्स है, तो बेसिक चीज़ें पूछेंगी, आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।